हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वन बाय वन जो हमने कंटेंट इसका स्टार्ट किया उसको अच्छे से समझ रहे होंगे। हमने अपने प्रीवियस लेसन्स में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव को अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेपोजिशंस के बारे में कि प्रेपोजिशंस क्या होती हैं और उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं जो फर्दर डिवाइड कर दी गई हैं उसकी बेहतर एक्सटेंशन और एक्सप्लेनेशन के लिए। तो चलें आज की क्लास में सबसे पहले देखते हैं कि प्रेपोजिशन होती क्या हैं और उसकी फैमिली में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। तो सबसे पहले तो हम आज के लेसन में देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन होती क्या है। फिर हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या फिर लोकेशन के बारे में, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जिसको हम मूवमेंट कहते हैं उसके बारे में। और नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कंपाउंड प्रेपोजिशंस, फ्रेज प्रेपोजिशंस, prepositions with nouns, prepositions with verbs and prepositions with adjectives। तो चलें बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि what is a preposition, preposition होती क्या है। preposition का वर्ड निकला है प्रीपोजिशन से, जो हमें किसी भी नाउन के बारे में, उसकी प्लेसमेंट के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में बताता है कि वो कहाँ पर होगा, कैसे होगा, ये किधर होगा। A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships or to introduce an object। ये किसी भी नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज से पहले लगाएंगे, किसके लिए? जाहिर करने के लिए कि उसकी डायरेक्शन या फिर उसका वक़्त, जगह, लोकेशन क्या है। Some common prepositions in English language are in, at, on, अंडर, टू, एक्सेट्रा। अब देखिए एक जुमला एग्जाम्पल्स में देखें। कैट इज़ इन द बैग। यहाँ पर इन जो है वो प्रेपोजिशन है जो हमें नाउन के बारे में बता रही है। नाउन क्या है? कैट। कैट कहाँ पे है? बैग के अंदर है। तो ये बैग से पहले जो आपने प्रेपोजिशन लगाई है दैट इज़ इन, जो हमें बता रही है जो सब्जेक्ट है या फिर जो मेन सब्जेक्ट है, मेन नाउन है, वो किसके अंदर है। शी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। शी इज़ सिटिंग, वो बैठी है, ऑन द चेयर, कुर्सी के ऊपर। अगर आप इस सेंटेंस में से ऑन निकाल दें, शी इज़ सिटिंग द चेयर, तो ये इनकम्प्लीट है। तो हम उस नाउन की प्लेसमेंट को बताने के लिए कि वो कहाँ पर है, किधर है, कैसे है, इसके लिए प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। रैट इज़ अंडर द बेड। चूहा बेड के नीचे है। अगेन यहाँ पर अंडर क्या है? एक प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम क्या होती हैं? वो प्रेपोजिशंस जो हमें टाइम को रेफ़र करें उनको हम प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम कहते हैं। Prepositions of time indicate when something happened, happens or will happen in future। कि एक चीज़ अगर हो रही है या हो चुकी है या फिर फ्यूचर में होगी तो वो कैसे होगी। Prepositions of time in English grammar are on, in, at, for, before, after, during। ये हमारे पास prepositions of time हैं। एग्जाम्पल देखिए, My younger sister was born in 2016। यहाँ पर इन क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जो टाइम के बारे में बता रहा है कि बहन किस वक्त में पैदा हुई है, 2016 में। शी गोज़ फॉर वॉक एट नाइट। वो वॉक के लिए जाती है रात के वक्त। तो एट नाइट, नाइट टाइम को, वक्त के बारे में बताने के लिए हमने प्रेपोजिशन एट यूज़ किया। दे वर्क ऑन सैटरडेज़। वो सैटरडेज़ पे भी काम करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या थी? प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, यहाँ पर जो बेसिक प्रेपोजिशंस हैं वो हैं इन, ऑन और एट। इनका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? ईयर्स, मंथ्स, सेंचुरीज, टाइम ऑफ अ डे और सीज़न, इनके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इन 2016, इन दिसंबर, इन डे टाइम, या फिर आप कह दें इन विंटर, इन समर। सिमिलरली यूज़ ऑन फॉर, ऑन का इस्तेमाल हम किन के लिए करते हैं? फॉर स्पेसिफिक डेज, डेट्स और इन स्पेसिफिक हॉलीडेज, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन 18th ऑफ दिसंबर, या फिर ऑन ईद, ऑन ईस्टर, ऑन क्रिसमस। तो इनके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ एट फॉर, एट किन के लिए इस्तेमाल करते हैं? टाइम एक्सेप्शंस एंड फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के लिए एट होली,
एट क्रिसमस, यानी जब आप अपने फेस्टिवल्स को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो तब हम क्या करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। नाम से ही पता चल रहा है वो प्रेपोजिशन जो रेफ़र करेंगी किसी प्लेस के बारे में या फिर पोजीशन ऑफ समथिंग, कि वो चीज़ किस जगह पर पड़ी है। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस आर ऑल्सो नोन एज प्रेपोजिशन फॉर लोकेशन। प्लेस प्रेपोजिशन को हम लोकेशन प्रेपोजिशन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो जगह या फिर लोकेशन के बारे में हमें बता रही हैं। तो जो कॉमन प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हैं इंग्लिश ग्रामर में वो हैं ऑन, इन, एट, आउटसाइड, इनसाइड, अंडर, ओवर, नियर, अबव, बिलो, फ्रॉम, अक्रॉस, टुवर्ड, अप, डाउन, बिटवीन, अमंग, बिहाइंड, बाय। एग्जाम्पल्स देखिए, देयर इज़ अ कैट अंडर द टेबल। वो कैट है, कहाँ पर है? टेबल के नीचे है, तो ये उसकी जगह के बारे में बता रहा है, तो वो हमने अंडर की प्रेपोजिशन यूज़ की। माई फ्रेंड वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड, अगैन हमें लोकेशन और प्लेस के बारे में बता रहा है। जिम इज़ लिविंग इन फ्रांस एंड ही इज़ वर्किंग ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट। सिमिलरली ये यहाँ पर हमने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इस्तेमाल की हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन किसी तरफ उसकी डायरेक्शन को प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में बताएंगे या फिर मूवमेंट के बारे में बताएंगे। These prepositions indicate the direction or movement of something. Prepositions of direction are also known as preposition of movement. और ये हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में कौन सी हैं जी? टू, फ्रॉम, थ्रू, अक्रॉस। एग्जाम्पल देखें, ही इज़ गोइंग टू द स्टोर। वो जा रहा है स्टोर की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन, उसकी मूवमेंट के बारे में बताया हमें किसने? इस preposition ऑफ टू ने। वी वॉकड थ्रू द फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट से आगे गए, उससे गुजर कर गए, तो थ्रू यहाँ पर क्या है? अगेन प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। शी स्वैम अक्रॉस द रिवर, सो दिस इज़ अगेन अ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो ये हमारे पास प्रेपोजिशंस की जो फर्स्ट लेसन में हमने 4 टाइप्स को पढ़ा ये थी। आई होप कि आपने इनको अच्छे से समझा होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो को जल्दी से देख सकें और अपने कंटेंट को, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।